नमस्कार मित्रों, जतन इन होम एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम राजस्थान की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले एक कॉमन टॉपिक राजस्थान में परिवहन पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, आशा करता हूं कि जतन इन होम एकेडमी का ये प्रयास आप सभी को बेहद पसंद आएगा। तो इसी के साथ ही शुरुआत करते हैं। राजस्थान में परिवहन। राजस्थान में परिवहन मुख्यतः 3 प्रकार का है: सड़क परिवहन, वायु परिवहन और रेल परिवहन। तीनों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं सड़क परिवहन। राजस्थान में सड़कों का घनत्व 77.21 किलोमीटर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर है एवं देश में सड़कों का घनत्व है 143.08 किलोमीटर। दोनों ही तथ्य हमें अच्छे से याद रखने हैं। पूछा जा सकता है कि राजस्थान में सड़कों का घनत्व कितना है, तो 77.21 किलोमीटर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर राजस्थान में सड़कों का घनत्व है। राजस्थान में मार्च 2019 तक सड़कों की कुल लंबाई कितनी है, तो वो है 2,64,244.05 किलोमीटर। ध्यान देने योग्य एक तथ्य ये भी है कि वर्ष 1949 ईस्वी के अंदर राजस्थान में सड़कों का घनत्व था 3.96 किलोमीटर और लंबाई थी 13,553 किलोमीटर। अब हम प्रति लाख जनसंख्या पर आंकड़ा देखते हैं कि प्रति लाख जनसंख्या पर राजस्थान में सड़कों की लंबाई है 345.36 किलोमीटर, जबकि भारतवर्ष में ये आंकड़ा है 436.38 किलोमीटर। अगला तथ्य है कि मुख्यमंत्री सड़क योजना 7 अक्टूबर 2005 को शुरू की गई। कई बार ये सीधा प्रश्न आता है कि मुख्यमंत्री सड़क योजना कब शुरू की गई, तो इसका उत्तर होगा 7 अक्टूबर 2005 को मुख्यमंत्री सड़क योजना शुरू की गई। इस योजना के अंतर्गत 1000 किलोमीटर की सड़कों का निर्माण कार्य प्रस्तावित है और इस योजना के अंदर राजस्थान के प्रमुख धार्मिक एवं पर्यटन स्थलों को आपस में जोड़े जाने की ये योजना है। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जिसे RSRTC और स्थानीय भाषा में राजस्थान रोडवेज भी कहते हैं, इसका मुख्यालय है जयपुर के अंदर। इसकी स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 1964 को। सड़क परिवहन निगम अधिनियम 1950 के अंतर्गत इसकी स्थापना की गई थी। सीधा प्रश्न ऐसे आ सकता है कि राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो जयपुर जिले के अंदर इसका मुख्यालय है। और RSRTC की स्थापना कब की गई थी? 1 अक्टूबर 1964 को। राज्य में सड़कों से जुड़े हुए सर्वाधिक गांव और न्यूनतम गांव, इन दोनों के आंकड़े हम देखते हैं कि सड़कों से जुड़े हुए सर्वाधिक गांव तो है श्रीगंगानगर जिले में और सड़कों से जुड़े हुए न्यूनतम गांव है सिरोही जिले के अंदर। इस तथ्य को अच्छे से याद रखना है कि राजस्थान में सड़कों से जुड़े हुए सर्वाधिक पंचायत मुख्यालय उदयपुर जिले में है और न्यूनतम पंचायत मुख्यालय जो है वो है जैसलमेर जिले के अंदर। राजस्थान की पहली सड़क सुरक्षा नीति को मंजूरी कब मिली, तो इसका उत्तर है 29 नवंबर 2016 को कैबिनेट द्वारा इसे मंजूरी दी गई थी। राष्ट्रीय राजमार्गों के संचालन, निर्माण और रखरखाव का कार्य किसके अधीन होता है? केंद्र सरकार के पास में होता है। केंद्र सरकार के पास में क्या है? राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। इससे ये कार्य केंद्र सरकार के द्वारा करवाया जाता है। क्या क्या? राष्ट्रीय राजमार्गों के संचालन का, निर्माण का और रख रखाव का। भारत में जो सड़कों का सर्वाधिक घनत्व है वो है केरल राज्य में और सड़कों का जो न्यूनतम घनत्व है वो है जम्मू कश्मीर राज्य के अंदर। इसी प्रकार राजस्थान में जो सर्वाधिक सड़कों का घनत्व है वो है दौसा और राजसमंद जिले के अंदर और सड़कों का जो न्यूनतम घनत्व है वो है जैसलमेर जिले के अंदर। राष्ट्रीय राजमार्गों की सर्वाधिक लंबी सड़क वाला जिला कौन सा है, तो इसका उत्तर है बाड़मेर। राष्ट्रीय राजमार्गों की सर्वाधिक लंबी सड़क वाला जिला बाड़मेर है, जहां सड़कों की कुल लंबाई है 716 किलोमीटर। वहीं राष्ट्रीय राजमार्गों की सबसे कम लंबाई वाला जिला कौन सा है? करौली है, जहां राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई है मात्र 57 किलोमीटर। अब हम देखते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग NH8। NH से तात्पर्य क्या है? नेशनल हाईवे नंबर 8, जिसके नए नाम हैं 48 और 58।
ये राजस्थान का सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय राजमार्ग है जो कि दिल्ली से मुंबई के बीच के अंदर है। यह राजस्थान का सबसे व्यस्ततम राष्ट्रीय राजमार्ग भी है। इस पर जयपुर से अजमेर के बीच में 6 लेन के एक्सप्रेस हाईवे का निर्माण हो चुका है। यह राजमार्ग राजस्थान की जीवन रेखा भी कहलाता है। यह देश का पहला ऐसा एक्सप्रेस वे है जहां पर जयपुर से किशनगढ़ के बीच में ई टोल की व्यवस्था है। इसका सड़क मार्ग इस प्रकार है कि दिल्ली, अलवर, जयपुर, अजमेर, उदयपुर, डूंगरपुर, अहमदाबाद और मुंबई। प्रश्न इस प्रकार पूछा जा सकता है कि राजस्थान का सबसे व्यस्ततम राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, तो इसका उत्तर है NH8। या फिर राजस्थान की जीवन रेखा कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग कहलाता है, तो इसका उत्तर भी है NH8। या राजस्थान का जो राष्ट्रीय राजमार्ग NH8 है वो कहां से कहां तक है, तो दिल्ली से लेकर के मुंबई के बीच में विस्तृत है। राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्गों की सर्वाधिक संख्या वाला जिला पाली है, जिसके अंदर से 7 राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं। साधारण प्रश्न इस प्रकार पूछा जाएगा कि राजस्थान में ऐसा कौन सा जिला है जिसमें राष्ट्रीय राजमार्गों की सर्वाधिक संख्या है, तो वो है पाली जिला। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि राजस्थान का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, तो वो है नेशनल हाईवे 15, जिसका नया नाम क्या है, नेशनल हाईवे 68। इसकी लंबाई है 845.25 किलोमीटर। और ये कहां से कहां तक है, यह राजमार्ग राज्य के गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर और जोधपुर जिलों में विस्तृत है। इसका प्रश्न इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि पाकिस्तानी सीमा के सहारे सहारे राजस्थान का कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग है, तो उसका उत्तर भी होगा NH15। अगला प्रश्न है कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसने सर्वप्रथम सड़क नीति की घोषणा की, तो राजस्थान सड़क नीति 1994 घोषित करने वाला देश का प्रथम राज्य है। अर्थात पूरे भारतवर्ष में राजस्थान ही एकमात्र पहला ऐसा राज्य है जिसने सड़क नीति की घोषणा की। कब की? 1994 में। और द्वितीय राज्य सड़क नीति सितंबर 2013 के अंदर जारी कर दी गई थी। अगला महत्वपूर्ण तथ्य है कि राजस्थान का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, तो उसका उत्तर है NH71B, जिसका नया नंबर क्या है, 919। इसकी लंबाई है मात्र 5 किलोमीटर। और NH148B, जिसकी लंबाई भी कितनी है, मात्र 5 किलोमीटर। पूर्णतया राजस्थान में से गुजरने वाला सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, तो उसका उत्तर है NH112। अब अगला तथ्य है, प्रश्न इस प्रकार पूछा जाएगा कि ऐसा राजस्थान में कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग है जो 2 राज्यों की राजधानियों को आपस में जोड़ता है, तो राष्ट्रीय राजमार्ग NH12 जो कि जयपुर से जबलपुर मध्य प्रदेश के बीच में विस्तृत है। यह 2 राज्यों की राजधानियों को आपस में जोड़ता है। 2 राज्य कौन से? राजस्थान की राजधानी जयपुर और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। इन दोनों को ये आपस में जोड़ता है। भारत में सड़क निर्माता किसे कहा जाता है, तो भारत में सड़क निर्माता कहा जाता है शेरशाह सूरी को। इनका नाम किस रोड से जुड़ा हुआ है, तो वो रोड का नाम है ग्रांड ट्रंक रोड। भारत में बंगाल के ढाका से लेकर के पाकिस्तान के क्वेटा तक ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण कराने वाले शेरशाह सूरी को सड़क निर्माता कहा जाता है। राजस्थान के कोटा जिले के अंदर चंबल नदी पर भारत का सबसे बड़ा हैंगिंग पार्ट वाला ब्रिज 350 मीटर का निर्माण किया गया है। अगला महत्वपूर्ण तथ्य है कि सर्वाधिक लंबी सड़क सुरंग कहां पर है, तो वो है बूंदी जिले के अंदर, जिसका शुभारंभ किया गया 15 अक्टूबर 2015 को कोटा में, और जिसकी लंबाई कितनी है, 1.076 किलोमीटर। राजस्थान में वरिष्ठ नागरिक अर्थात जिनकी आयु या तो 60 वर्ष हो या उससे अधिक हो, उन्हें राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में किरायों में 30% की छूट प्राप्त है। अर्थात रोडवेज की जो बस होती है उसमें इन्हें 30% की छूट प्राप्त है। राजस्थान में सड़कों के विकास के लिए राज्य सरकार की जो दीर्घकालीन योजना है, उस योजना का नाम क्या है, तो उस योजना का नाम है राजस्थान रोड विजन 2025। परिवहन में एक और महत्वपूर्ण विषय है जिसका नाम है सड़क सुरक्षा। तो राजस्थान में 2016-17 से सड़क सुरक्षा विषय को
कक्षा 6 से 10 तक की स्कूली पाठ्यक्रम के अंतर्गत शामिल किया गया है। राजस्थान के ऐसे कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग हैं जो कि 7 जिलों से गुजरते हैं? तो राजस्थान से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग NH11 और NH76 राज्य के 7 जिलों से गुजरते हैं। अब हम NH11 के बारे में देखते हैं कि NH11 जो है वो आगरा, भरतपुर, जयपुर, सीकर और बीकानेर तक विस्तृत है। राजस्थान का ऐसा कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग है जो कि स्वर्णिम चतुर्भुज योजना और पूर्व पश्चिम कॉरिडोर दोनों का हिस्सा है? तो इसका उत्तर है NH76 राजस्थान का ऐसा राष्ट्रीय राजमार्ग है जो कि स्वर्णिम चतुर्भुज योजना और पूर्व पश्चिम कॉरिडोर दोनों का हिस्सा है। राजस्थान में जो इसकी कुल लंबाई है वो है 578 किलोमीटर। इसे नई राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 27 आवंटित की गई है। अब इसका रूट क्या है? पिंडवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़, कोटा, बारा और शिवपुरी से ये राजमार्ग गुजरता है। NH76 के साथ एक और राजमार्ग है जो पूर्व पश्चिम कॉरिडोर के अंतर्गत आता है, वो है NH14 जो भी पूर्व पश्चिम कॉरिडोर के मार्ग में आता है। राजस्थान में सबसे पहले राजकीय बस सेवा की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो सर्वप्रथम हुई थी 1952 में टोंक जिले से राजस्थान में राजकीय बस सेवा की शुरुआत हुई थी। अगला तथ्य है कि NH79A अजमेर, किशनगढ़ और नसीराबाद से संबंधित है। प्रश्न इस प्रकार पूछा जाएगा कि ऐसा कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग है जो केवल अजमेर जिले से ही संबंधित है? तो वो राजमार्ग है NH79A। राजस्थान परिवहन विभाग का मुख्यालय कहाँ है? तो वो है जयपुर जिले के अंदर। राजस्थान में ग्रामीण बस सेवा की शुरुआत कब हुई थी? 14 दिसंबर 2012 को हुई थी। और कहाँ से हुई थी? उदयपुर बस स्टैंड से हुई थी। ये तथ्य भी अच्छे से याद रखना है। राजस्थान में ग्रामीण बस सेवा की शुरुआत कब और कहाँ से हुई थी? तो कब हुई थी? 14 दिसंबर 2012 को। और कहाँ से हुई थी? उदयपुर बस स्टैंड से हुई थी। राजस्थान के परिवहन कार्यालयों का कंप्यूटरीकरण किस योजना के तहत किया गया है? तो वो योजना का नाम है वाहन एवं सारथी। वाहन एवं सारथी योजना के तहत राज्य के परिवहन कार्यालयों का कंप्यूटरीकरण किया गया है। ऐसा कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग है जिसका संबंध केवल और केवल जयपुर जिले से है? तो वो है NH11C। यह प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि NH11C का संबंध किस जिले से है? तो उत्तर होगा जयपुर जिले से। चेतक परियोजना का मुख्यालय बीछवाल, बीकानेर के अंदर स्थित है। यह देश के सीमावर्ती जिलों यथा बीकानेर, जैसलमेर, गंगानगर और बाड़मेर के अंदर सामरिक महत्व की सीमावर्ती सड़कें बनाने के सीमा सड़क संगठन 1960 की परियोजना है। राजस्थान में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो इसका उत्तर है 25 दिसंबर 2000 को राजस्थान के अंदर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत की गई थी। अगला महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि राजस्थान में ऐसा कौन सा जिला है जिसमें कोई भी राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं है? तो इसका उत्तर है राजस्थान के झुंझुनू जिले के अंदर कोई भी राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं है। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना का दूसरा भाग जिसका नाम है उत्तर दक्षिण गलियारा राजस्थान के केवल और केवल धौलपुर जिले से होकर के गुजरता है। राजस्थान में जो राष्ट्रीय राजमार्ग NH3 है इसका संबंध किस जिले से है? तो इसका संबंध है केवल धौलपुर जिले से। यह आगरा, धौलपुर और मुंबई के बीच में विस्तृत है। राजस्थान में स्टेट रोड काउंसिल का कार्य क्या है? कि राजस्थान में परिवहन मंत्री की अध्यक्षता में स्टेट रोड काउंसिल सड़क सुरक्षा से संबंधित विषयों पर निर्णय लेती है। अगला महत्वपूर्ण तथ्य है कि राजस्थान में राज्य राजमार्ग, जिनको क्या कहते हैं? स्टेट हाईवे भी कहते हैं, इनकी कुल लंबाई है 15,543.60 किलोमीटर और राजस्थान में इनकी कुल संख्या कितनी है? 163। स्टेट हाईवे और नेशनल हाईवे में क्या अंतर है? कि नेशनल हाईवे का निर्माण और रखरखाव की जिम्मेदारी तो होती है केंद्र सरकार की और स्टेट हाईवे के निर्माण और रखरखाव की जिम्मेदारी होती है स्टेट अर्थात राज्य की। राजस्थान में सबसे बड़ा स्टेट हाईवे अर्थात राज्य राजमार्ग कौन सा है? तो वो है SH94 जिसकी लंबाई है 480.5 किलोमीटर
और सबसे छोटा राज्य राजमार्ग अर्थात स्टेट हाईवे कौन सा है, वो है SH34B, जिसकी लंबाई है मात्र 3 किलोमीटर। राज्य राजमार्ग अर्थात जो स्टेट हाईवे होता है वो जिला मुख्यालयों को आपस में जोड़ने के साथ ही मुख्य शहरों को भी आपस में मिलाता है। भारत सरकार के सहयोग से राजसमंद जिले के अंदर इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग ट्रेनिंग एंड रिसर्च की स्थापना की गई है। निर्भया बस सेवा कब शुरू की गई थी, तो मई 2016 से निर्भया बस सेवा शुरू की गई थी। क्यों शुरू की गई थी? महिला सुरक्षा के उद्देश्य से ये बस सेवा शुरू की गई थी। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, इसका जो 40% हिस्सा है अर्थात 576 किलोमीटर, वो हिस्सा राजस्थान राज्य के अंदर है। वर्ष 2014-15 से ग्रामीण गौरव पथ योजना शुरू की गई थी, जिसमें गांव की मुख्य सड़क सीमेंटेड मय नाली निर्मित किया जाना शामिल किया गया। प्रश्न इस प्रकार पूछा जा सकता है कि ग्रामीण गौरव पथ योजना कब से प्रारंभ की गई थी, तो इसका उत्तर होगा वर्ष 2014-15 से। राजस्थान का पहला कंप्यूटरीकृत ड्राइविंग ट्रैक का निर्माण कहाँ किया गया है, तो वो है जगतपुरा जयपुर के अंदर राज्य का पहला कंप्यूटरीकृत ड्राइविंग ट्रैक का निर्माण किया गया है। अब हम कुछ तथ्य वायु परिवहन के भी देखते हैं कि नाल हवाई अड्डा बीकानेर जिले के अंदर अवस्थित है और यह एक भूमिगत हवाई अड्डा है। इसके साथ ही नाल हवाई अड्डा एक सामरिक महत्व का हवाई अड्डा भी है। रातानाडा हवाई अड्डा जोधपुर जिले के अंदर स्थित है और ये भी एक सामरिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण हवाई अड्डा है। राजस्थान का सबसे महत्वपूर्ण हवाई अड्डा है सांगानेर हवाई अड्डा, जो कि जयपुर जिले के अंदर है। इसको वर्ष 2005 के अंदर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा दिया गया है। यह हवाई अड्डा 14वां अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। यहीं पर एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स भी स्थित है। इस तथ्य को भी अच्छे से ध्यान रखना है कि एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स कहाँ स्थित है, तो वो है सांगानेर हवाई अड्डा जयपुर। अगला महत्वपूर्ण हवाई अड्डा है डबोक हवाई अड्डा, जो कि उदयपुर जिले के अंदर है। इसे महाराणा प्रताप हवाई अड्डा भी कहते हैं। साथ ही किशनगढ़ हवाई अड्डा अजमेर जिले के अंदर स्थित है। इसके अलावा एक और हवाई अड्डा है जो कि कोटा जिले में है, लेकिन वो वर्तमान में बंद है। भारत की पहली वरिष्ठ नागरिक हवाई तीर्थ यात्रा योजना, इस योजना का शुभारंभ किस राज्य से किया गया, तो वो है राजस्थान राज्य से भारत की पहली वरिष्ठ नागरिक हवाई तीर्थ यात्रा योजना का शुभारंभ किया गया। राजस्थान में नागर विमानन निगम की स्थापना दिसंबर 2006 के अंदर की गई थी। राजस्थान में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की स्थापना कहाँ की गई, तो कोट कासिम अलवर के अंदर राजस्थान में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की स्थापना की गई। अब हम कुछ तथ्य रेल परिवहन के देखते हैं कि राजस्थान में मार्च 2018 के अंत तक रेल मार्गों की कुल लंबाई 5,929 किलोमीटर है, जो कि भारतीय रेल मार्गों की कुल लंबाई 68,442 किलोमीटर का 8.66% है। ये आंकड़े हैं मार्च 2018 के अंत तक के ये आंकड़े हैं। राजस्थान में एक महत्वपूर्ण ट्रेन है जिसका नाम है थार एक्सप्रेस। ये जोधपुर जिले से शुरू होती है एवं जब यह ट्रेन पाकिस्तान से आती है तब राजस्थान में जो इसका प्रथम स्टेशन है वो है मुनाबाव। इस ट्रेन को जोधपुर से लेकर के मुनाबाव बाड़मेर तक लिंक एक्सप्रेस कहा जाता है तथा मुनाबाव से 0 पॉइंट तक इस ट्रेन को थार एक्सप्रेस कहा जाता है। यह ट्रेन कुल 250 किलोमीटर की दूरी तय करती है। थार एक्सप्रेस के संबंध में जो सबसे चर्चित जगह है वो है मुनाबाव, जो कि जगह किस जिले में है, बाड़मेर जिले के अंदर है। राजस्थान में रेलवे ट्रेनिंग स्कूल कौन से जिले में है, तो रेलवे ट्रेनिंग स्कूल है राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित है। राजस्थान में पहली रेल बस सेवा, ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि राजस्थान में पहली रेल बस सेवा की शुरुआत कब और कहां से हुई, तो कहां से हुई वो है नागौर जिले में मेड़ता रोड से लेकर के मेड़ता सिटी के बीच में पहली रेल बस सेवा की शुरुआत हुई। और कब हुई, 2 अक्टूबर 1994 को ये रेल सेवा शुरू की गई। राजस्थान में ऐसा कौन सा जिला है जो कि रेलवे सेवा से अछूता है, अर्थात जिस जिले में कोई भी रेल नहीं है, वो है बांसवाड़ा जिला। ऐसा जिला है जो रेलवे सेवा से अछूता है। वहीं दूसरी ओर जयपुर जिला
संपूर्ण भारतवर्ष से जुड़ा हुआ है। किस माध्यम से? रेल के माध्यम से। राजस्थान के अंदर पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए द ग्रेट अरावली सफारी ट्रेन चलाने की योजना बनाई गई है। अब अगला जो महत्वपूर्ण तथ्य है वो कई बार पूछा जाता है कि राजस्थान में प्रथम रेल मार्ग कब और कहां से शुरू किया गया। तो प्रथम रेल मार्ग है 20 अप्रैल 1874 को बांदीकुई दौसा से लेकर के आगरा फोर्ट के मध्य शुरू किया गया। राजस्थान में कितने रेलवे क्षेत्र हैं और कितने मंडल हैं? तो राजस्थान में मात्र एक रेलवे क्षेत्र है और 5 रेलवे मंडल है। राज्य के बीकानेर, जोधपुर, जयपुर और अजमेर जिले उत्तर पश्चिमी रेलवे क्षेत्र में आते हैं। और उत्तर पश्चिमी रेलवे क्षेत्र अर्थात नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है जयपुर जिले के अंदर। इस रेलवे क्षेत्र की स्थापना 1 अक्टूबर 2002 को हुई थी। रियासती काल के अंदर सबसे पहले रेल सेवा की शुरुआत किस रियासत ने की? तो वो है राजस्थान के अंदर रियासती काल में सबसे पहले रेल सेवा की शुरुआत करने वाली रियासत जयपुर रियासत थी। अगला महत्वपूर्ण तथ्य है कि राजस्थान में रेल बाबा किसे कहा जाता है? तो रेल बाबा राजस्थान में कहा जाता है किशनलाल सोनी को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि बूंदी जिले के अंदर रेल लाने का जो श्रेय है वो किशनलाल सोनी को ही दिया जाता है, इसलिए इन्हें रेल बाबा भी कहा जाता है। राजस्थान की पहली सुपरफास्ट गाड़ी कौन सी है? तो राजस्थान की प्रथम सुपरफास्ट गाड़ी है पिंक सिटी एक्सप्रेस, जो कहां से कहां के बीच में चलती है? तो दिल्ली से जयपुर के बीच में ये गाड़ी चलती है, जिसका नाम है पिंक सिटी एक्सप्रेस। ये राजस्थान की सबसे पहली सुपरफास्ट गाड़ी है। राजस्थान में नैरो गेज अर्थात 0.6 मीटर की जो ट्रेन है वो कहां से कहां के बीच में चलती है? तो वो केवल बाड़ी धौलपुर से लेकर के धौलपुर के बीच में चलती है। एशिया का मीटर गेज का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड कौन सा है? तो वो है फुलेरा, जो कि राजस्थान के जयपुर जिले के अंदर है। अब हम 2 तथ्य और देखते हैं कि मीटर गेज की अधिकतम चौड़ाई होती है 1000 मिलीमीटर और ब्रॉड गेज की अधिकतम चौड़ाई होती है 1676 मिलीमीटर। अगला महत्वपूर्ण तथ्य है कि देश का एकमात्र महिला शक्ति मेट्रो स्टेशन कौन सा है? तो वो है जयपुर का श्याम नगर मेट्रो स्टेशन। देश का एकमात्र महिला शक्ति मेट्रो स्टेशन है। देश का पहला महिला संचालित रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो जयपुर का गांधीनगर रेलवे स्टेशन देश का पहला महिला संचालित रेलवे स्टेशन है। दोनों ही तथ्य अति महत्वपूर्ण हैं। जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक अर्थात एडीबी ने ऋण स्वीकृत किया है। जयपुर मेट्रो फेज 1 के तहत मानसरोवर से चांदपोल के बीच में कुल 9.63 किलोमीटर जून 2015 से ट्रेन चल रही है, जबकि हाल ही में फेज 1B के तहत चांदपोल से बड़ी चौपड़ का उद्घाटन 23 सितंबर 2020 को मुख्यमंत्री द्वारा किया गया, जो कि राज्य की पहली भूमिगत मेट्रो ट्रेन भी है। अगला महत्वपूर्ण तथ्य है कि भारत का सबसे बड़ा रेलवे मॉडल कक्ष कहाँ स्थित है? तो वो राजस्थान के उदयपुर जिले के अंदर स्थित है। राजस्थान के अंदर रेलवे भर्ती मंडल कौन से जिले के अंदर स्थित है? तो इसका उत्तर है अजमेर जिले के अंदर रेलवे भर्ती मंडल स्थित है। ये प्रश्न कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। वर्ष 1957 में भरतपुर जिले में सिमको वैगन फैक्ट्री की स्थापना की गई थी। राजस्थान के अजमेर जिले के अंदर 11 अगस्त 1879 को लोको कारखाना स्थापित किया गया था, जिसके अंदर 1895 के अंदर पहला रेल इंजन बनकर तैयार हुआ था। राजस्थान पर्यटन एवं भारतीय रेल के द्वारा पैलेस ऑन व्हील्स की तर्ज पर राज्य में 1 जनवरी 2009 को पर्यटकों के लिए रॉयल राजस्थान ऑन व्हील्स रेलगाड़ी की शुरुआत की गई थी। इस तथ्य को भी ध्यान रखना है कि राजस्थान के अंदर रॉयल राजस्थान ऑन व्हील्स रेलगाड़ी की शुरुआत कब की गई थी? तो इसका उत्तर है 1 जनवरी 2009 को। अगला महत्वपूर्ण तथ्य है कि रतलाम डूंगरपुर बांसवाड़ा रेल लाइन का शिलान्यास 3 जून 2011 को बांसवाड़ा जिले के अंदर किया गया। भारतीय रेल अनुसंधान एवं परीक्षण केंद्र की स्थापना
पचपदरा जो कि बाड़मेर में है वहां की गई थी। दोस्तों, इसी के साथ ही राजस्थान में परिवहन से संबंधित हमारा आज का टॉपिक यहीं खत्म होता है। धन्यवाद। अगर आपको जतन इन होम अकेडमी का ये प्रयास अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।